हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर मैक्स एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिस्टर मैक्स पर। दोस्तों, अभी तक सेशन 3 कंप्लीट हो चुके हैं। होपफुली आप लोग आनंद उठा रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे, बढ़िया आप लोगों को लग रहा होगा। आप लोगों की डिमांड पर हमने स्पोकन इंग्लिश का सेशन शुरू किया था। छोटे छोटे पार्ट्स में पढ़ रहे हैं। अभी तक के जो 3 जो बेसिक वीडियोस थे वो मैंने आपको डिलीवर कर दिया है। कल भी मैं आप लोगों को बताकर गया था कि देयर विल बी समथिंग स्पेशल टुमारो। कल कुछ नया होगा और आज दोस्तों आपके लिए कुछ नया आ रहा है। डेली आप वीडियोस को वॉच करते रहा करो, देखते रहा करो, चीजों को लिंक कीजिएगा। एंड आई जस्ट वांट यू टीच इंग्लिश, कैसे अंग्रेजी बोला जाए। और जैसा आप लोग देख भी रहे हैं दोस्तों, एक बार कोशिश करके तो देखो दोस्तों, पूरी कायनात बदल जाएगी। आप लोग एक बार कोशिश करिए, वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और थोड़ी सी रेगुलरिटी मेंटेन कीजिएगा। यदि आप लोगों ने परसिस्टेंस शो कर दिया है, यदि आप अपने वर्क में परसिवरेंस शो कर देते हैं, तो मैं पूरे दावे के साथ, ठीक है, मैं कहूं कि मैं दावा ही नहीं कर सकता, पूरे विश्वास और आत्मविश्वास के साथ एक बात आप लोगों को कह सकता हूं कि दोस्तों वो दिन दूर नहीं है व्हेन वी स्टार्ट स्पीकिंग। आर यू गेटिंग मी? और डे 1 से आप लोगों को शुरू करना है। जैसे मैंने आपको कल एक कहा था कि धीरे धीरे बाई एंड बाई चीजों को सीखना है। कल और परसों और इससे पहले का, मींस अपन बात करें यस्टरडे का, डे बिफोर यस्टरडे का, और उससे पहले की भी यदि अपन बात करें 2 डेज बिफोर, हमने क्लास शुरू की थी। रेगुलरली आप लोग देख पा रहे हैं कि वीडियोस आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपना वोकैब वाला सेशन भी शानदार चल रहा है। यदि आप इवनिंग वाला और मॉर्निंग वाले दोनों सेशन को आप ढंग से पढ़ लेते हैं दोस्तों, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब आप लोगों की इंग्लिश पे 4 चांद लगेंगे। आई से गॉट इट? मजा तो आ रहा है दोस्तों? बहुत खूब। आइए दोस्तों आगे लेके चलता हूं आज की क्लास में। अभी तक आपने दोस्तों क्या पढ़ा? आपको 3 मोटी मोटी बातें अभी तक मैं पढ़ा चुका हूं। सबसे पहला ये पढ़ाया, आई आ जाए, यू आ जाए, वी आ जाए, दे आ जाए, प्लस कोई भी दोस्तों प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए। तो आप लोगों को करना क्या है, इन सब्जेक्ट के बाद एक्शन लगा देना है। क्या लगा देना है दोस्तों? एक्शन लगा देना है। आर यू गेटिंग मी? सिंपल सा काम है। लेकिन दोस्तों इसी जगह यदि आपको ही मिल जाए, शी मिल जाए, इट मिल जाए, कल बताया था somebody, nobody, anyone, one, body, thing वाले कोई भी मिल जाए, ठीक है, या फिर दोस्तों क्या मिल जाए, सिंगुलर सब्जेक्ट मिल जाए। कल की क्लास में देखना ना इनका मतलब क्या है। somebody, sorry, someone, no one, anyone, everyone, somebody, nobody, anybody, everybody, something, nothing, anything, everything। दोस्तों इनके बाद भी, सब्जेक्ट के बाद तो एक्शन लगाना ही है, लेकिन इनमें आप लोग क्या जोड़ देंगे, एस या ईएस जोड़ देंगे। बस ये नई बात थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं। यदि आप लोग सब्जेक्ट लगाए नहीं, सब्जेक्ट के बिना ही एक्शन को बोल रहे हैं, तो दोस्तों ये फिर आपको किसी चीज को करने का क्या देगा, ऑर्डर देगा या दोस्तों कमांड देगा। या तो दोस्तों ऑर्डर देगा या फिर कमांड देगा। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है दोस्तों? या तो ये आपको ऑर्डर देगा या फिर दोस्तों आपको कमांड देगा। ठीक है, तैयार हो जाइए आज के एक नए सेशन के लिए। सब्जेक्ट लगा रहे हैं तो काम खुद करेगा, सब्जेक्ट नहीं लगा रहे हैं, सीधा ही एक्शन बोल रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, ऑर्डर हो जाएगा। जरा देखिए एक सेंटेंस, आपने बोला आई गो देयर, मैं वहां जाता हूं, आई गो देयर। आई को हटा दीजिए, सीधा ही बोलो गो देयर, वहां जाओ। इधर आओ, कम हियर, ये रहा दोस्तों, गो देयर, कम हियर। बड़ा आसान सा काम है। आज यदि आपको ऑर्डर देना है ना दोस्तों, तो सीधा बोल दीजिएगा, एक्शन शुरू कर दीजिए सीधा। क्या एक्शन करवाना चाहते हो? आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? क्लीन द रूम, देखिए रहा, क्लीन द रूम, रूम साफ करो बेटा, क्लीन द रूम, ये रहा। मेरे जूते पॉलिश करो, तो आप क्या बोलेंगे? पॉलिश माई शूज। ठीक है, मेरा बिस्तर लगाओ, मेक माई बेड। बिस्तर लगाना, बिस्तर लगाने का मतलब उसको तैयार करना सोने के लिए। मेक, इसका मतलब ये नहीं कि बेड बनाओ। मेक माई बेड, मेक माई
बेड सीधा सा पड़ा है दोस्तों, सीधा। आप देखिएगा, एक्शन एक्शन एक्शन, क्या लगाना चाहते हो? सिंपल सा बात है। सर आप हमें रेगुलरली पढ़ाओ, टीचर्स रेगुलरली। अब आपको बताया रहे तो ऑर्डर है, टीचर को ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? इसीलिए थोड़ा सा इसको सॉफ्ट बनाने के लिए प्लीज कॉमा जरूर लगाना है। प्लीज टीच अस रेगुलरली। ये रहा दोस्तों, ऑर्डर को कभी भी आपको उसको रिक्वेस्ट में तब्दील करना हो दोस्तों तो प्लीज लगा दो। कहा गया ब्रिंग माई कोट, मेरा कोट लेकर आओ। ऑर्डर है दोस्तों, पीएन को कह रहा है कोई कि ब्रिंग माई कोट, और आपने अपने ब्रदर को कहा प्लीज ब्रिंग माई कोट, कृपया करके मेरा कोट लेकर आइए। अब आप कहते हैं कि सर वी डोंट नो हाउ इंग्लिश इज स्पोकन। एक्चुअली whenever we try to speak English we get stuck and the words don't come out from our mouth। सर मुंह से बाहर आते ही नहीं है। How one can start speaking? बेटा सिंपल सा फंडा है, आज आपको बता चुका हूं। तो ये देखिए ना यार, आपको ऐसा कौन सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया जो आपको टेंशन दे रहा है? आई यू वी दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट के बाद बेटा एक्शन लगाना। दोस्तों इसके बाद में आप लोगों ने क्या देखा? ही शी इट, वन से शुरू, वन से एंड होने वाले बड़ी थिंग सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके बाद भी एक्शन में एस और यस लगा दो। एक्शन आना है, सब्जेक्ट को हटा दो और दोस्तों सीधा ही एक्शन लगा दो। तो कितना अच्छा काम हो गया है। एक्शन लगाते ऑर्डर या कमांड की बात आ जाएगी। आर यू गेटिंग मी? ऐसे कहा गया तो फिर मैं कह रहा हूं डरने की क्या बात है? आप कैसे कह सकते हो कि आई कांट स्पीक इंग्लिश? लेट्स स्टार्ट ना, शुरू तो करते हैं। डेली आपको कुछ ना कुछ ऐड कर रहा हूं, चीजों को ऐड किया जा रहा है आपकी इस डिक्शनरी में, या फिर मैं कहूं कि आपकी जो हार्ट में या फिर आपके माइंड में जो कुछ भी आपका पहले का जो नॉलेज था उसमें कुछ ना कुछ ऐड ही नहीं किया जा रहा है, ठीक है ना? उसमें कोई भी चीजों को रिड्यूस नहीं किया जा रहा है। आर यू गेटिंग मी? समझ तो आ रहा है आप लोगों को? जुनून है कि नहीं है? जुनून है तो एक बार कह दीजिएगा आई से गॉट इट, आई से गॉट इट। यस सर, ऐसे बोलना भी होता है, ठीक है ना? कमेंट्स भी दिया करो, यहां कमेंट्स लाइव चैट में नहीं, बाहर बताया करो कि सर सेशन कैसा चल रहा है। दोस्तों आपका एक कमेंट पता नहीं हमारा भी कितना ध्यान आकर्षित करता है और कितना हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, आप नहीं जानते इस बात को। एक आज जब आप अपने पापा के पास जाते हैं और उनको कह देते हैं कि पापा मेरा सिलेक्शन हो गया, पापा आज मेरे फर्स्ट डिवीजन आई है, पापा मैंने आज ये ट्रॉफी जीती है, पापा आज मैं टेस्ट में अव्वल आया हूँ, ये चीज़ें ही पापा को इतना आनंदित कर देती हैं, मज़ा आता है। पापा कहता है शाबाश बेटा, उनका खून बढ़ जाता है, लगता है कि यस मैं फिर से जवान हो गया। वो काश लगाने की जरूरत नहीं, काश मैं वापस जवान होता। जब उनकी संतान कुछ अच्छा करती है ना तो डबल जोश जज्बे जुनून के साथ कहता है कि शाबाश बेटा, ब्रेवो, वेल डन, यू हैव डन प्रीटी वेल, और नेक्स्ट टाइम आपको बेटर देन बेस्ट परफॉर्म करना है बेटा। वैसे ही आपका कमेंट हमें, जिस प्रकार से आपके चाहने वालों को आपका अच्छी जो भी कोई चीज़ करते हो और वो कॉम्प्लीमेंट आप अपने पेरेंट्स को बताते हो कि मेरे को वहाँ पर ये कमेंट मिला, वैसे हम आपके जो मेंटोर हैं, आपके जो ट्रेनर हैं, हमें भी ज़रूरत पड़ती है दोस्तों आपके इन कमेंट्स की। आई ऑल्सो नीड योर प्रेशस एनकरेजिंग कमेंट्स, और हमें कुछ कमियां हैं वो भी बताओ दोस्तों। नो वन इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है। और एक सबसे ताज्जुब बात है, नोबडी वॉन्ट्स यू टू सी या नोबडी वॉन्ट्स यू टू बी परफेक्ट। ये और देखिए दोस्तों, कोई परफेक्ट भी नहीं है, कोई चाहता भी नहीं कि आप परफेक्ट बनो। ये और देखिए, लोग कहते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं है, अरे तो आप चाहते तो क्या कि हम परफेक्ट बने? ये दुनिया बड़ी गोलमाल है, कुछ करोगे तो भी मरोगे, नहीं करोगे तो भी लोगों का शिकार होगा। डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं। अब देखो कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों को क्या बोलते हैं? आपको कहा था डॉग्स, प्लूरल है, एक्शन लगाओ, क्या करते हैं? भौंकने को बोलते हैं दोस्तों बार्क। किस पर? डॉग्स बार्क एट, किस पर? जिस पे सर मेरे पे भौंकते हैं, आप पे भौंकते हैं, या अजनबियों पर भौंकते हैं लोग।
स्ट्रेंजर्स, ये एट प्रेपोजिशन ऑन नहीं आएगा। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, अजनबियों पर कुत्ते भौंकते हैं। सर डॉग्स बार्क एट अस, कुत्ते हम पे भौंकते हैं, भौंकने दो, लेट देम बार्क। बार्क एट क्यों लगाया? फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है इसलिए लगा दिया, भौंकना। आप डरा मत करो दोस्तों, आप तो कंटिन्यूअसली लगे रहो, बस मजा आएगा आपको कसम से। बार्क एट, भौंकना। बार्क एट का मतलब दोस्तों क्या हो गया? भौंकना हो गया। आर यू गेटिंग मी? आई से गॉट इट? समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐसा देख रहा है बार्क एट। और आपने देखा होगा एक तो ये रहा बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते। सेल्डम, ये लो एक्शन लगा दो, क्या करते हैं? बाइट, काटते हैं। भौंकने वाले कुत्ते मुश्किल ही काटते हैं। इस पूरी फ्रेज का मतलब है जो गरजता है वो बरसता नहीं है। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। दोस्तों क्या बोला आपने? बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, जो गरजते हैं दोस्तों वो बरसते नहीं है। हर दिन कुछ नई फ्रेजेस के साथ आऊंगा आप लोगों के पास। आज एक नया फ्रेज लेकर आया आप लोगों के लिए, बार्किंग डॉग्स। डॉग्स सब्जेक्ट है, एक्शन चाहिए, ये रहा। ये सेल्डम क्या आ गया सर? जैसे वो ऑलवेज, डेली, यूजुअली ऐसे बीच बीच में कई बार आ रहे थे। ये वैसे एक एडवर्ब है, ठीक है, जिसको अपन फ्रीक्वेंसी एडवर्ब बोलते हैं दोस्तों। इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे फिर सेल्डम के बारे में क्या है, बट इतना ध्यान दिया करो, कुत्तों का काम भौंकना है, लेट देम बार्क। आप मस्त रहिए। और आज की क्लास में मैंने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी यार आप लोगों को दे दी है, मेरे हिसाब से शायद आपको कोई समस्या ही नहीं आना है। ये रहा एक छोटा सा सेशन, ठीक है। आई यू वी दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, एक छोटा सा सेंटेंस आप ले लो। आपने बोला आई क्लीन द रूम, छोटा सा देखो, आई क्लीन द रूम, आई प्लस एक्शन, आई प्लस एक्शन। आई क्लीन द रूम, यू क्लीन द रूम, वी क्लीन द रूम, दे क्लीन द रूम, राम एंड श्याम क्लीन द रूम। इधर आइए दोस्तों, लेकिन यहां पर क्या बोलोगे? ही क्लीन्स द रूम, वह कमरे को साफ करता है। और वह करती है तो शी क्लीन्स द रूम, इट तो कर नहीं सकता, निर्जीव वस्तु है। समबडी क्लीन्स द रूम, समवन क्लीन्स द रूम, सिंगुलर में राम क्लीन्स द रूम। आगे आ जाओ दोस्तों, यहां आपने क्या कर दिया? सब्जेक्ट को तो हटा ही दिया, सीधा ही बोल दो क्लीन द रूम, साफ करो कमरा। और रिक्वेस्ट करना है दोस्तों तो प्लीज लगा दो, प्लीज क्लीन द रूम, कृपया करके कमरा साफ करो। अरे दोस्तों क्या प्रॉब्लम आ गया? इजीली आप लोग लर्न कर पा रहे हैं। तीन ही तो छोटी छोटी बातें हैं। आज घर पे आप ऑर्डर भी दीजिए, रिक्वेस्ट भी कीजिए, खुद क्या करते हैं वो भी कीजिए, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं उनके बारे में भी बात कीजिए। सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सब्जेक्ट हटा दिया तो ऑर्डर आ जाएगा। ऐसे गॉट इट? मजा आ रहा है? ठीक है, आगे देखिए। यदि आपने डायरेक्टली डोंट से शुरू कर दिया तो या तो आपने क्या बोला? सब्जेक्ट प्लस एक्शन, पहला फॉर्मेट। दूसरा क्या था? डायरेक्टली एक्शन था, ये लो। और तीसरा क्या है? डोंट प्लस एक्शन आ गया। मना करने के लिए। दोस्तों मना करने के लिए आपके पास आ गया, डोंट और एक्शन वाली बात आ गई। डोंट एक्शन, एक्शन, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सब कुछ हमारे सामने पड़ा है। आई से गॉट इट? मजा नहीं आया? आई से गॉट इट? बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत खूब। ऐसे आप लोग देखना, सब्जेक्ट प्लस एक्शन, एक एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको खुद को पता लग जाएगा, ठीक है। जैसे आपने बोला आई ब्रश माई टीथ डेली, मैं हमेशा मेरे दांतों को क्या करता हूं? ब्रश करता हूं। ब्रुश नहीं होता, ये ब्रश होता है। प्रोनाउंसिएशन तो अपना हमेशा ही ध्यान देना है दोस्तों। आई ब्रश माई टीथ, आई ब्रश माई टीथ डेली। आई सब्जेक्ट प्लस एक्शन, सीधा ही कह दिया। मम्मी ने कहा ब्रश योर टीथ, दांत साफ करो अपने, सीधा ही बोल दिया ब्रश योर टीथ। और यहां पर डोंट ब्रश योर टीथ, अरे अपने दांत साफ मत करो। कल ही तो ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर ने क्या कहा था?
अभी आपको 4 to 5 डेज तक इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना है। डोंट ब्रश योर टीथ। दोस्तों ऑर्डर देना बता दिया, डोंट से मना करना बता दिया, इधर आपने सीधा कितनी सारी चीजें निकल कर आई हैं दोस्तों। चीजों को आराम से बढ़ रहे हैं अपना आगे। एंड यू टेल अस कि सर वी कांट स्पीक इंग्लिश। आगे से कोई भी बोला ना तो पिटाई करूंगा आप लोगों की, ठीक है ना। हाँ, आपको लगना है, जितनी तन्मयता से लगे हो ना, कोशिश करो। कहा गया ना, ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई एंड ट्राई, समडे गेट सक्सेस। एक ना एक दिन ट्राई एंड ट्राई गेट सक्सेस। कोशिश करते जाएं, कोशिश करते जाएं, कोशिश करते जाएं, समडे यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश इजीली। देयर वोंट बी एनी टाइप ऑफ इंपेडिमेंट्स बिफोर यू ऑल। कोई भी इंपेडिमेंट्स नहीं होगा। इजीली एंड फ्रिक्वेंटली यू विल जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश। And if you wish to be an eloquent speaker, for that regularly you need to go for practice, because practice makes the things permanent. Practice चीजों को क्या बना देती है दोस्तों, परमानेंट बना देती है। ये पूरा का पूरा सार पड़ा है दोस्तों आपके सामने। जरा देखिए, आपने किसी को कहा स्पीक द ट्रूथ, सत्य बोलो, मतलब नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ ना बोलो। कभी नहीं के लिए तो क्या यूज करेंगे, कभी नहीं, नेवर। डोंट टेल अ लाई, झूठ मत बोलो। झूठ मत बोलो। और इसका आ गया, कभी भी झूठ मत बोलो, कभी भी झूठ मत बोलो। कभी भी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। कभी नहीं के लिए नेवर आ गया, झूठ मत बोलो डोंट आ गया, स्पीक द ट्रूथ। और हमेशा बोलो तो ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमेशा सत्य बोलो। ऑलवेज का मतलब दोस्तों हमेशा, और नेवर का मतलब कभी नहीं। चीजें बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन याद रखना, आप कभी नहीं बोलना चाहो तो नेवर लगा दो, नेवर टेल अ लाई। हमेशा करो तो ऑलवेज की बात करें, ऑलवेज वर्क हार्ड। ये लो देखो दोस्तों, ऑलवेज वर्क हार्ड, हमेशा कठिन मेहनत करो, समय बर्बाद मत करो, नेवर वेस्ट योर टाइम। नेवर वेस्ट योर टाइम, कभी भी अपना समय बर्बाद मत करो, नेवर वेस्ट योर टाइम। और सीधा बोलना चाहो तो डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो। मत, जहां जहां वर्ड मत आ रहा है ना, मत करो, मत वर्ड आते ही, मत का मतलब डोंट, कभी नहीं आते ही नेवर, हमेशा आते ही ऑलवेज। हमेशा भगवान की पूजा करो, ऑलवेज वर्शिप गॉड। नेवर डिफेम एनीवन, कभी भी किसी को डिफेम या बैड माउथेड मत करो किसी को भी। आर यू गेटिंग मी? अब आप बोलते जाइए फटाफट। शोर मत करो तो बोलो, क्या बोलोगे? डोंट मेक ए नॉइस। फिक्स है दोस्तों, शोर मत करो, मना ही तो करना है ना। डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो, डोंट मेक ए नॉइस। आगे देखिएगा, डोंट पफ मी, मुझे मत चढ़ाओ। कितना अच्छा सेंटेंस आ गया, मुझे मत चढ़ाओ। लोग चढ़ा देते हैं ना कि यार मतलब बड़ाई करना, आप तो बहुत अच्छे हो, ये हो वो, तो आपने कह दिया डोंट पफ मी। डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। ओके, मजाक किरकिरा मत करो, डोंट स्पॉइल द स्पॉट। पार्टी चल रही थी, कोई फालतू की प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, न्यूशंस क्रिएट कर रहा था वहां पर, आपने कहा यार पार्टी बड़ी मजेदार चल रही है, डोंट स्पॉइल द स्पॉट, मजाक किरकिरा मत करो। मजाक किरकिरा मत करो दोस्तों, इसके लिए आप क्या बोलने वाले हैं? डोंट स्पॉइल द स्पॉट। क्या बोलेंगे दोस्तों? डोंट स्पॉइल द स्पॉट। ऐसा कुछ देखेंगे दोस्तों। आर यू गेटिंग मी? एनी प्रॉब्लम?